आज मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए। सर्वप्रथम सहरसा में जिले में नए चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। तो सभी राज्य के सभी प्रमंडल में चिकित्सा महाविद्यालय हैं और केवल एक सहरसा था जहाँ पे ये चिकित्सा महाविद्यालय नहीं था। तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि सभी प्रमंडलों में एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हो और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी 15 अगस्त को हुई थी और इसी के आलोक में सहरसा जिले में नए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है सहरसा और उस क्षेत्र के लोगों के लिए कि वहाँ अब एक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अस्पताल की स्वीकृति मिली है। इसके साथ साथ ये अनुसूचित जाति जनजाति के हम आपको प्राथमिकता के अनुसार बोलते हैं, तो इसलिए आपका ब्रेकिंग न्यूज़ के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। इसलिए अगर वैसे चलूँगा तो फिर मैं ब्रेकिंग न्यूज़ बोल रहा हूँ। तो 10 जो स्थानों पर अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण विभाग के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए। यह 720 आसन के आवासीय विद्यालय हैं और इसके कुल प्राकृत राशि 46 करोड़ 7,97,000 है। तो 10 स्थानों पर है। ये राजकीय स्कीम के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय से प्रखंड से अंचल मसौड़ी में, प्रखंड से अंचल मसौड़ी पटना में, प्रखंड से अंचल अकबरपुर जिला नवादा में, प्रखंड से अंचल छातापुर जिला सुपौल में, प्रखंड से अंचल विभूतिपुर जिला समस्तीपुर में, प्रखंड से अंचल पटना सदर जिला पटना में, प्रखंड से अंचल फुलवारी शरीफ जिला पटना में, प्रखंड से अंचल टिकारी जिला गया में, प्रखंड से अंचल बहादुरपुर जिला दरभंगा में, प्रखंड से अंचल डोभी जिला गया में और प्रखंड से अंचल बेलागंज जिला गया में। मैं फिर से पढ़ दूं। ये है प्रखंड से अंचल मसौड़ी जिला पटना में, प्रखंड से अंचल अकबरपुर जिला नवादा में, प्रखंड से अंचल छातापुर जिला सुपौल में, प्रखंड से अंचल विभूतिपुर जिला समस्तीपुर में, प्रखंड से अंचल पटना सदर जिला पटना में, प्रखंड से अंचल फुलवारी शरीफ जिला पटना में, प्रखंड से अंचल टिकारी जिला गया में, प्रखंड से अंचल बहादुरपुर जिला दरभंगा में, प्रखंड से अंचल डोभी जिला गया में और प्रखंड से अंचल बेलागंज जिला गया में। तो 10 स्थानों पर अनुसूचित जाति जनजाति के आवासीय विद्यालय निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसका स्थल भी चयन कर लिया गया है और अब भवन निर्माण इस पर होगा। पटना से संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना की भी आज स्वीकृति दी गई है। इसमें जो आपको पता होगा, ये जो सैदपुर नाला है पटना के अंतर्गत, सैदपुर नाला से पहाड़ी तक जाती है नाला, उस पर उसका जीर्णोद्धार और उस पर सड़क निर्माण की स्वीकृति दी है। इसमें 259 करोड़ 81 लाख रुपए व्यय होंगे। ये आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 के अंतर्गत है। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज योजना अंतर्गत पटना शहर के सैदपुर नाला का जीर्णोद्धार 259 करोड़ 81 लाख रुपए की योजना कार्यान्वित की जाएगी। इसमें 2 तरफ सड़कें होंगी और सड़क के नीचे नाला का निर्माण होगा और ये सैदपुर से लेके ये पहाड़ी तक, ये जो सैदपुर नाला है उस पर अब सड़क निर्माण के पश्चात अब वाहन संचालन और वाहन संचालन की सुविधा भी वहाँ पे प्राप्त होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो पटना शहर के लिए योजना स्वीकृत की गई है। पटना मास्टर प्लान में भी अब एक संशोधन का निर्णय लिया गया है। इसमें जो पटना मास्टर प्लान में जो राष्ट्रीय उच्च पथ है और राज्य उच्च पथ है और 30 मीटर चौड़ी जो सड़कें हैं, मतलब नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे
और साथ ही साथ जो 100 मीटर के 30 मीटर का मतलब है करीब 100 मीटर 100 फीट होगी। इन सड़कों के किनारे अब पेट्रोल पंप का निर्माण, गैस स्टेशनों का निर्माण, मार्गीय सुविधा जैसे पार्किंग हो, वाहन ई चेकिंग हो, ई चार्जिंग, वर्कशॉप, गैरेज, बैंक, एटीएम और शौचालय के निर्माण किए जा सकें। पहले केवल कमर्शियल जोन्स में ये अलाउड था। अब जो नेशनल हाईवेज़ हैं, स्टेट हाईवेज़ हैं और साथ ही साथ 30 मीटर चौड़ी सड़कें हैं, अब इस पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन जो सीएनजी गैस स्टेशन हैं, मार्गीय सुविधा यथा पार्किंग की व्यवस्था, वाहन ई चार्जिंग स्टेशंस हैं, वर्कशॉप, गैरेज, बैंक, एटीएम और शौचालय, जो भी आपको मार्ग संचालन में, मार्ग में जाने में जो सुविधा की आवश्यकता हुई, उसके लिए यह जो पटना मास्टर प्लान में यह जो अर्बन प्लानिंग एक्ट के अंतर्गत जो मास्टर प्लान निर्माण किया गया था, अब यह सुविधाएं अब आप ये निर्माण उस क्षेत्र में कर सकेंगे। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023 है के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त आवेदनों का वैधता प्रदान किए जाने हेतु वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में निर्गत आय प्रमाण पत्र की भी मान्यता होगी। तो यह है कि जो पुराने पिछले साल की जो आय प्रमाण पत्र है वो निर्गत नहीं होता है और उसकी मान्यता नहीं दी जाती है, इसलिए 2022 और 23 दोनों साल के आय प्रमाण पत्र की मान्यता अब मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023 के लिए ये मान्य होगी। नालंदा ये जिला में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में नालंदा जिला के अंतर्गत जो चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज है जो निर्माण किया जा रहा है, उसके रिवाइज्ड एस्टिमेट जो उसका पुनरीक्षित प्राक्कलन है 46 करोड़ 57 लाख को बढ़ाते हुए 68 करोड़ 45 लाख 50 हज़ार रुपये कर दिया गया है। तो उसका रिवाइज्ड एस्टिमेट जो चंडी का है वह स्वीकृत किया गया है। इसके साथ साथ शेखपुरा जिला में भी जो निर्माणाधीन जो राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय है उसका भी रिवाइज्ड एस्टिमेट 73 करोड़ 13 लाख को पुनरीक्षित करते 110 करोड़ 3 लाख 52 हज़ार रुपये कर दिया गया है। तो यह भी निर्णय लिया गया है। विधि विभाग द्वारा लाए गए प्रस्ताव व्यवहारणालय मधुबनी में 15 कोट भवन G+4 का निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसमें 31 करोड़ 94 लाख 13 हज़ार रुपये का व्यय होगा। स्वास्थ्य विभाग के 3 अन्य प्रस्ताव थे। पहला था राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षा बोर्ड आयुर्विज्ञान नई दिल्ली द्वारा आयोजित पीजी स्पॉन्सर्ड डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस एवं पोस्ट डिप्लोमा सीट हेतु राज्य सरकार अधीन जो नियमित रूप से कार्यरत चिकित्सक को सवैतनिक अनापत्ति, मतलब कि यह कोर्सेज पढ़ने के लिए सैलरी मतलब वेतन के साथ अनापत्ति प्रदान कैबिनेट ने की है। और अब इसके पश्चात जो भी इन कोर्सों में पढ़ाई करना चाहता है वह अपना दाखिला ले सकता है, लेकिन दाखिला लेने के बाद वापस राज्य सरकार में आके उसको नियमित सेवा देनी पड़ेगी और उसका अपना बॉन्ड और एग्रीमेंट है और यह उसका पालन करना पड़ेगा और यही नियमित मतलब रूप से जो अनापत्ति है वो कैबिनेट ने दी है। साथ ही साथ राज्य में जो ओपीडी आपको जानकारी होगी कि जो राज्य सरकार में जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, जो भी राज्य सरकार जिनको सुविधा प्रतिपूर्ति प्रदान करती है उसमें दांत के लिए रिइंबर्समेंट नहीं है, दांत के इलाज के लिए मतलब दांत के विभिन्न। तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि ओपीडी, क्योंकि दांत जो कार्य होता है ओपीडी में होता है, तो अब यह है जो ओपीडी में जो दांत का ट्रीटमेंट होता है जिसमें टूथ एक्सट्रैक्शन दांत निकालने का, आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट और टूथ इम्प्लांट करने का जो खर्चा होगा वह राज्य सरकार प्रतिपूर्ति करेगी। लेकिन दांत का जो कॉस्मेटिक सर्जरी है उसका रिइंबर्समेंट नहीं होगा। तो यह सुविधा विभिन्न जो सरकार स्तर पर रिइंबर्समेंट मिलते हैं विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी, कर्मचारी
और साथ ही साथ जो एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं और अन्य सब जो भी ये नियमावली से आच्छादित हैं, अब यह मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग के एक डॉक्टर का भी आज डिसमिसल हुआ है, डॉक्टर रोहित निराला। यह चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल मुंगेर में पदस्थापित थे और 7/6/2016 से ये लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे, इनको बर्खास्त किया गया है। तो यह एक निर्णय लिया गया है। उद्योग के क्षेत्र में 2 उद्योगों को क्लियरेंस दी गई है, जिसमें मेसर्स ओरो सुंदरम फूड्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड, बियाड़ा फारबिसगंज अररिया में यह फ्लोटिंग एंड सिंकिंग फिश फीड और ड्राई मेज मिलिंग है, मतलब मछली के आहार और तैयार करेगी और 56 करोड़ 25 लाख का इसमें निवेश होगा। और ये बियाड़ा की ज़मीन जो अररिया फारबिसगंज में अवस्थित है, उसमें यह निर्माण इसका किया जाएगा। मेसर्स तिरुपति शुगर लिमिटेड बगा, पश्चिम चंपारण को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के अंतर्गत क्लियरेंस दिया गया। यह चीनी निर्माण करेगी। यह 56 करोड़ 83 लाख रुपए इसमें निवेश होगा और ये बगा पश्चिम चंपारण में 22.63 एकड़ भूमि पर यह निर्माण किया जाएगा। तो मेसर्स तिरुपति शुगर लिमिटेड बगा पश्चिम चंपारण में चीनी निर्माण करने का नो ऑब्जेक्शन राज्य सरकार ने दिया है। राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पॉलिटेक्निक अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी है। इसमें जो अनुदेशक लोग हैं, इंस्ट्रक्टर हैं आपके, और साथ ही साथ इसमें सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं और हेड इंस्ट्रक्टर हैं। ये जो नॉन गेजेटेड इंस्ट्रक्टर काडर है, तो इनके सेवा नियमावली राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। अब इनका जो नियुक्ति होगा वो तकनीकी सेवा आयोग से होगा और साथ ही साथ जो पूर्व में नियोजित कॉन्ट्रैक्ट के लोग होंगे उनको 25% वेटेज मिलेगा। तो ये राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पॉलिटेक्निक अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी है। सामान्य प्रशासन विभाग का एक प्रस्ताव था, जिसमें 35 करोड़ 60 लाख का आकस्मिक निधि से अग्रिम की निकासी का था और जो शिक्षा परीक्षा, जो भर्ती परीक्षा हो रही है, उसमें व्यय के लिए ये राशि की आवश्यकता थी। तो ये घटनोत्तर स्वीकृति के रूप में आई थी और इसकी स्वीकृति कैबिनेट ने किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक प्रस्ताव था, जमुई जिला अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय जमुई में स्थापना के लिए अंचल जमुई मौजा अमृत में यह निर्माण के लिए 5.10 एकड़ भूमि का स्थानांतरण का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया। तो ये मिला के कुल जो एजेंडा थे, ये 25 एजेंडा पे आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी।